श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार कंस को जब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है और गोकुल में है, तब यह बात सुनकर कंस डर गया और उसने अपने मंत्रियों के साथ गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन संगम पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा पूतना वध एवं मोक्ष और उसके पूर्व जन्म के विषय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद कंस गोकुल में ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। कंस ने इसके लिए अपनी मुंह बोली बहन पूतना राक्षसी को चुना। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। बताया जाता है कि पूतना में 10 हाथियों जितना बल था। वह अत्यंत निर्दयी और मायावी शक्तियों वाली थी। पूतना ने कान्हा को मारने के लिए अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाया ताकि दूध के साथ विष पिलाकर मार सके। पूतना सुंदर नारी का रूप धारण कर आकाश मार्ग से सीधा नंद बाबा के महल में पहुंच गई। अपनी मायावी शक्तियों से उसने इतना आकर्षक रूप बनाया था कि उसे देखकर सब स्त्री पुरुष मोहित हो गए। सबको लगा कि यह कोई अप्सरा है जो हमारे कान्हा को देखने आई है, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। साहस करके वह तुरंत बिना किसी की अनुमति के कृष्ण के शयन कक्ष में प्रवेश कर गई। कृष्ण की कृपा से किसी ने भी उसे घर या कमरे में प्रवेश करने से मना नहीं किया, क्योंकि वह श्री कृष्ण की इच्छा थी। पूतना ने सोते हुए कान्हा को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। उसका मनोहर रूप देखकर यशोदा माता और बलराम की माता रोहिणी भी मोहित हो गए और उसको दूध पिलाने से नहीं रोका। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके स्तन थाम करके उसके प्राण समेत दुग्धपान करने लगे। दूध के साथ प्राणों का प्रवाह होने पर पूतना असहनीय दर्द के कारण अपने मूल रूप में आकर कान्हा को अपने स्तनों से दूर करने का असफल प्रयास करते हुए महाभयंकर चीत्कार करने लगी। वह ध्वनि इतनी विकराल थी कि पृथ्वी अपने पर्वतों सहित और अंतरिक्ष अपने ग्रहों सहित कांप गए। निचले ग्रहों और सभी दिशाओं में कंपन हुआ और लोग इस तरह डरकर गिर पड़े कि उन पर वज्रपात हो गया। जब बाल गोपाल को अपने स्तनों से नहीं हटा पाई तो आकाश में चारों ओर घूमते हुए चिल्लाने लगी। इससे गोकुलवासी भयभीत हो गए। भगवान ने उसके स्तन से ही उसके प्राणों को भी खींच लिया। पूतना अपना मुंह पूरा खोलकर और अपने हाथ पैर और बाल फैलाकर भयंकर राक्षसी के रूप में चरागाह में ऐसे गिरी जैसे इंद्र के वज्र से मारे जाने पर वृत्रासुर गिर गया था। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। श्रीमद् भागवत महापुराण में शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सभी गोकुल वासियों ने उस भयानक राक्षसी को देखा जिसका मुंह दांतों से भरा हुआ था। प्रत्येक दांत हल के अगले भाग के समान थे। नासिकाएं पहाड़ की गुफाओं की तरह गहरी थीं और उसके स्तन किसी पहाड़ी की चोटियों के समान थे। बिखरे हुए बाल तांबे के रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे अंधे कुएं के समान प्रतीत होते थे। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों के समान प्रतीत होती थीं। हाथ पैर बड़े पुल के समान प्रतीत होते थे और उसका पेट सूखी हुई झील के समान प्रतीत होता था। राक्षसी की चीख से ग्वालों के हृदय और कान पहले से ही कंपायमान थे और जब उन्होंने उसके शरीर का भयंकर आश्चर्य देखा तो वे और भी भयभीत हो गए। बालक कृष्ण बिना किसी डर के पूतना राक्षसी के स्तन के ऊपरी भाग पर खेल रहे थे और जब गोपियों ने कान्हा की अद्भुत गतिविधियों को देखा तो वे तुरंत बड़ी खुशी के साथ आगे आईं और उन्हें उठा लिया। पूतना का वध होने के बाद उसका राक्षसी स्वरूप वहीं पृथ्वी पर पड़ा रहा। गोकुलवासी उसके अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे। तब ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट काट कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तब उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी और वह खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई, क्योंकि भगवान ने उसका दूध पीकर उसके समस्त पापों को हर लिया था। श्री कृष्ण ने पूतना को माँ का दर्जा दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। पूतना को लेने के लिए बैकुंठ धाम से विमान आया जो उसे विष्णु लोक ले गया और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। शुकदेव जी ने आगे पूतना के पूर्व जन्म के विषय में बताते हुए कहा,
पूर्वजन्म में पूतना राजा बलि की बेटी, जिसका नाम रत्नमाला था, एक राजकन्या थी। राजा बलि के यहाँ जब भगवान वामन पधारे तो उनका रूप सौंदर्य देखकर रत्नमाला का ममत्व जाग उठा। उसके मन में विचार आया, काश मुझे ऐसा ही बेटा होता तो उसे अपने हृदय से लगा के दुग्धपान कराती। अंतर्यामी भगवान ने उसके मनोभाव को देखकर तथास्तु कह दिया। परंतु जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया और राजा बलि का सर्वस्व दान में ले लिया तो रत्नमाला क्रोधित हो गई और सोचने लगी, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने दुग्ध में विष दे देती। मनोवांछित फल देने वाले वामन भगवान ने फिर तथास्तु कह दिया। द्वापर युग में वही राजकन्या रत्नमाला पूतना नामक राक्षसी हुई और भगवान के वरदान स्वरूप उसने श्री कृष्ण को दूध भी पिलाया और जहर भी। अंत में उसका उद्धार कर भगवान ने उसे अपने स्वधाम भेज दिया। साथियों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई किसी भी तरह से, यहाँ तक कि शत्रु के रूप में भी कृष्ण से जुड़ा है तो उसे अंततः सफलता मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन संगम को कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बालकृष्ण की अनोखी लीला के साथ। जय श्री कृष्णा।